वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। ये बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, इल्यूसिडेट द चैलेंजेस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट इन इंडिया। विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं, भारत में विकास से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट क्या होता है इसको इंट्रोडक्शन में बताएंगे और फिर हमको एक पार्ट में बताना है इसके डायमेंशंस क्या हैं और उसके बाद इससे संबंधित चैलेंजेस दूसरे पार्ट में बताना होगा और एंड में हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो देख लेते हैं डेवलपमेंट क्या है। ऐसे तो आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, विकास। डेवलपमेंट का तात्पर्य मुख्य रूप से ऐसे सामाजिक परिवर्तन से होता है जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों को उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को पूरा करने के क्रम में सशक्त बनाया जा सकता है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स है, लेकिन इसी तरीके से थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, राइट। अब हम बात करें आगे। अमर्त्य सेन का एक वर्क पब्लिश हुआ था, विकास के रूप में स्वतंत्रता, अर्थात डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999 में। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट आगे रखा था, सामने रखा था, जिसमें इन्होंने कहा था डेवलपमेंट एज द प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग द सब्सटैंशियल फ्रीडम्स दैट इंडिविजुअल्स एंजॉय। इसका मतलब विकास की अवधारणा को उन पर्याप्त स्वतंत्रताओं के विस्तार की प्रक्रिया के रूप में इन्होंने बताया था जिससे कि सभी व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, वह आनंदित महसूस कर सकें। वो हमारा विकास होता है। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इस कार्य में जो पब्लिश किया था उसमें समझाया था। तो आप जैसे कुछ इकोनॉमी का लिख रहे हैं, आपको पता है अमर्त्य सेन का कोई कोट है या कोई अमर्त्य सेन की स्टेटमेंट है, पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ उन्होंने बात कही है, तो उसको मेंशन करेंगे ना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब डायमेंशंस हम देख लेते हैं, क्या क्या आयाम है। सबसे पहले तो मानव विकास हो जाएगा और इसमें क्या आएगा, इसका तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या फोकस किया गया है, वेलबींग उन लोगों का जो लोग की बॉटम पे एकदम निचले स्तर पर है, उनके वेलबींग की बात हो रही है। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास में क्या कहते हैं, किसी सरकारी एजेंसी या किसी संगठन के द्वारा दूसरों के लाभ के लिए किए गए किसी भी कार्य के रूप में राजनीतिक विकास को वर्णित किया जा सकता है। फिर हम क्या कहते हैं, देखते हैं आर्थिक विकास। ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके द्वारा कोई देश अपने नागरिकों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण का विकास करता है। ये हमारा आर्थिक विकास अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। फिर सोशल डेवलपमेंट, इसका तात्पर्य मुख्य रूप से जनसाधारण में निवेश करने से है, लेकिन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। इस प्रकार के निवेश के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने पर हमें अपना ध्यान देना चाहिए जिससे कि समाज के सभी लोग गरिमापूर्ण यानी कि डिग्निफाइड तरीके से अपने सपनों को पूरा कर सकें। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। उसके बाद सतत विकास की बात आती है। ब्रटलैंड रिपोर्ट सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसी में हुई थी। तो ये सतत विकास को एक ऐसे विकास के रूप में वर्णित करती है जिसकी में क्या होता है, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना जो हमारी वर्तमान की ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सके। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में तो अभी रिसेंटली भी पूछा गया था। फिर देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं डेवलपमेंट में। इंडिया के डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले भूमि सुधारों का खराब कार्यान्वयन, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। इसके कारण क्या होता है, स्थिर कृषि विकास और असमान संसाधन वितरण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी कि लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो कृषि विकास जो है वो रुक सा गया है और जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चुनौती के रूप में दिखाई देता है। फिर अंतर क्षेत्रीय असमानताएं, इनइक्वालिटीज दिखाई देती हैं। कृषि क्षेत्र की विफलता और औद्योगिक विकास की योजना में समस्याओं के कारण हम देखते हैं कुछ रीजन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, कुछ में काफ़ी कम डेवलपमेंट है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर क्या, आप यूपी के संदर्भ में अगर बात करें तो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी या फिर बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये ऐसा एग्जाम्पल आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, तो आपके आंसर में वो वैल्यू ऐड करेगा। आगे क्या है, आगे दिया हुआ है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की खराब स्थिति। ये तो हम सब लोगों को पता है, यहाँ पर भी आप डेटा ऐड कर सकते हैं अगर आप कुछ एजुकेशन और या फिर हेल्थ से संबंधित कुछ डेटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट लिखा हुआ है, पावर्टी की बात की गई है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार अगर हम देखें तो भारत की लगभग 22.8 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब हैं। इस कारण विकास प्रक्रिया में लोगों की जो भागीदारी है उस वक्त का नेगेटिव रूप से वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं किसी चीज़ के, तो अगर आपने दो तीन पॉइंट्स में डेटा लिख लिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे चारों के चारों पॉइंट्स में लिखें। 2-3 पॉइंट्स में डेटा सफिशिएंट है। जैसे 4 पॉइंट्स है तो 2 में डेटा लिख दीजिए, राइट। फिर आता है बेरोजगारी वाला पॉइंट। तो अप्रैल 2023 में अगर हम देखें तो भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई थी, 8.11% हो गई थी, जो कि डेवलपमेंट के लिए, भारत के डेवलपमेंट के समक्ष एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हमें दिखाई देती है। फिर क्या है, आय की असमानताएं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, धन और संसाधनों के वितरण के मामले में उच्च असमानता हमें दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब है। यहाँ पर भी हमने एक डेटा दे दिया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो शीर्ष 5% लोग हैं उनके पास ही 60% से अधिक संपत्ति है। ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट डेटा है और कितना कुछ बताता है आपको भारत के बारे में। और एक और क्या समस्या है, बड़ी जनसंख्या है भारत में। अप्रैल 2023 में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है, तो ये भी डेवलपमेंट के समक्ष एक चुनौती के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद हमारी जो तकनीकी प्रगति है ये काफ़ी पुअर है कंपैरेटिवली। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, भ्रष्टाचार है, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये सारे हमारे मुद्दे हो गए। अब हम इसका कंक्लूजन किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, चैलेंजेस आप चाहेंगे तो आपको 2-4 चैलेंजेस और मिल जाएंगे। अगर आपको कोई याद आ रहा है तो फिर आप बताइएगा कमेंट करके, मैं देखने का प्रयास करूंगी। कंक्लूजन क्या है, इस प्रकार ऐसी नीतियां जिनमें कुछ ऐसे सक्षम वातावरण के निर्माण की बात की गई हो जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा हो, सम्मानजनक रोजगार के अवसर हों, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना हो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में लैंगिक सशक्तिकरण प्रदान करने की क्षमता हो, भारत के विकास के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक हो सकती है। अर्थात हमने एक तरह से वे फॉरवर्ड वाले जो पॉइंट्स लिखते हैं ना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उन्हीं को हमने एक पैराग्राफ में कर अपना कंक्लूजन की तरह लिख दिया है, राइट। तो ये भी हमारा कंक्लूजन का एक अच्छा तरीका हो सकता है जिसमें हम थोड़ा सा सजेस्ट करते हुए एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिख दें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।